आदाब नाजरीन, शोबे खबर की खास पेशकश प्रोग्राम हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान शेख तजम्मुल। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल रोड सेफ्टी के हवाले से जो हफ्ता मनाया गया वो इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन उस हवाले से तकरीबात अभी जारी हैं। अभी तक मुख्तलिफ महकमा जात की जानिब से या गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से लोगों में ट्रैफिक के हवाले से बेदारी पैदा करने या कवानीन जो ट्रैफिक के हैं उनके हवाले से बेदारी पैदा करने के सिलसिले में प्रोग्रामात का इनेकाद किया जा रहा है और लोगों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर जो है वो अमल दरामद करें। उससे क्या होगा, एक तो जो बार बार हमारे यहाँ शहरों और कस्बजात में ट्रैफिक जैमिंग होती है वो कम हो जाएगी, और दूसरा ये कि हादिसात जिससे हमें कभी कभार अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़ता है वो हादिसात कम हो जाएंगे। इसी मसले पर आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि हमारे यहाँ वादी का जो ट्रैफिक सिनेरियो है, खासकर शहर श्रीनगर का, वो क्या है, उस हवाले से क्या किया जा रहा है ताकि इसको एक स्ट्रीम लाइन किया जाए। तो इस हवाले से हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में, और जिन दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, आप हैं शेख आदिल मुश्ताक, आप DSP हैं ट्रैफिक पुलिस के, और उनके बिल्कुल बाईं जाने बैठे हैं नासिर अली खान साहब, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक NGO के साथ मुंसलिक हैं, और आपने इस बार काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रामात इनेकाद कराए ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से। लेकिन पहले आदिल साहब से जानना चाहेंगे। आदिल साहब, जहाँ तक ट्रैफिक कवानीन का ताल्लुक है, कवानीन तो हमारे पास हैं लेकिन अमल दरामद बहुत कम है। आपको क्या लगता है, क्या वजूहात हैं कि हमारे यहाँ ट्रैफिक कवानीन का उतना ज़्यादा पास सो लिहाज नहीं रखा जा रहा है? ये देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ट्रैफिक के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया जा रहा है। मैं अभी पिछले 6-7 महीने से ट्रैफिक महकमे में ट्रैफिक को देख रहा हूँ, रेगुलेशन को एड्रेस कर रहे हैं हम, वायलेशंस को कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं हम। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट मुझे लगता है 2 decades यहाँ पे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहा है। देखिए, जैसे कि KSRF अभी जो काम करता है, इट हैज़ रिजन टू द ओकेजन। पिछले कई सालों से मैं इनको देख रहा हूँ, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ये ऐसा जो है इससे पहले यहाँ पे नहीं हुआ था। सही। यहाँ पे हर किसी को अपना रोल समझने की ज़रूरत है। एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका जो रोल है वो एक फ्रेम में है, आपका एक मैंडेट है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते सही। वहाँ पे आप उम्मीद करते हैं कि आपका कम्युनिटी और सोसाइटल इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा हो। अब कम्युनिटी एंड सोसाइटल इन्वॉल्वमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंटरफेस होता है जो आजकल के आप दौर में देखेंगे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनका जो इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, तो उस पर मैं काफ़ी ज़्यादा तरजीह देता हूँ यहाँ पे। तो जो हम अभी कर रहे हैं ये शायद हमें काफ़ी देर पहले से करना चाहिए था। यहाँ पे एनकरेजमेंट ऑफ द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम रहा है। अभी जो चीज़ चल रही है, अगर ये पहले से हुई होती, अवेयरनेस का काम हुआ होता, एजुकेशन का काम हुआ होता, हमने लोगों को एजुकेट किया होता, अवेयर किया होता, तो शायद अभी जो हमारा सिनेरियो है, द परसेंटेज ऑफ पीपल हु अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स वो काफ़ी बढ़ गई होती। सही जी। अच्छा, मैं नासिर साहब से पूछना चाहूँगा। नासिर साहब, जैसा कि आदिल साहब अभी कह रहे थे कि जो गैर सरकारी तंजीमें हैं, NGOs, उनका जितना यहाँ पे होना चाहिए था रोल, माजी में ऐसा नहीं रहा है। अब आपकी NGO आ गई है, आप लोग आ गए हैं, आपने ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बेदारी पैदा करने का बेड़ा उठा रखा है। आपको क्या लगता है कि हमें कितना टाइम लगेगा ताकि लोगों के अंदर ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बेदारी लाई जा सके और ट्रैफिक कवानीन का पालन मुकम्मल तौर कराया जा सके? देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जब बात आती है तो सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉजेज़ को लेकर काम किया जाता है। लेकिन अगर हम ट्रैफिक और रोड सेफ्टी की बात करें जम्मू एंड कश्मीर पूरे यूनियन टेरिटरी को लेके, सो यहाँ पे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मालूम है अपनी, लोग ट्रैफिक रूल्स भी जानते हैं, समझते हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल है, अगर यहाँ के लोग ट्रैवल करेंगे दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, सो बाय डिफ़ॉल्ट दे विल फॉलो ऑल द रूल्स। वो रेड लाइट पे भी रुकेंगे, वो जेब्रा क्रॉसिंग देख के सड़क क्रॉस करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जब लोग वापस वैली पहुंचते हैं, सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आके सब चीज़ें भूल जाते हैं, या तो नेग्लेक्ट हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। वो एक रीज़न है जो लोकल लोगों को सोचना पड़ेगा। और हमने पिछले 3 साल से ये चीज़ देखी है कि यहाँ पे लोगों को सिर्फ जब ट्रैफिक की बात करें तो दे थिंक कि इट इज़ ओनली द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रैफिक के लिए, बट इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अगर हम रोड्स एंड बिल्डिंग्स जैसे है R&B डिपार्टमेंट, उनकी बात करें, सो रोड इंजीनियरिंग पिछले 3 साल से जो सर्वे हुआ है इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न जिसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। NGOs का रोल है कि टू कम फॉरवर्ड एंड टू अवेयर पीपल, अवेयरनेस हम कर रहे हैं, लेकिन लोगों
को अंडरस्टैंड करना है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब वो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को लेके ऑन द रोड आते हैं। सही। अच्छा आदिल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पे अभी नासिर साहब ने बात की कि मुख्तलिफ महकमाजात हैं जो जिम्मेदार होते हैं ताकि जो हमारे सड़क हादसात हैं वो कम हों, ट्रैफिक जैमिंग बहुत हो। जैसे हमारे यहाँ R&B डिपार्टमेंट है, उनका काम है सड़कें बनाना, तजदीद और मरम्मत करना। क्या ट्रैफिक महकमा, आपका जो डिपार्टमेंट है, वो इन लोगों के साथ मुशावरत करता है जब कहीं पर कोई नई सड़क बनाई जाती है या पुरानी सड़कों की तजदीद और मरम्मत होती है, ताकि एक तो हादसात कम हो जाएं, दूसरा सड़क ऐसी हो कि जहाँ पे जैमिंग बहुत कम हो? देखिए, जैसे कि नासिर वाज टॉकिंग, इन्होंने आपसे कहा कि जो रोड इंजीनियरिंग है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपका ट्रैफिक के निज़ाम को लेकर आप जब भी बात करेंगे। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो बाज़ाब्ता कोऑर्डिनेशन हर महकमे के हर विंग के बीच में तो है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बता दूँ कि किसी भी डेवलपमेंट के लिए किसी भी शोबे में जो अमन होता है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप तजम्मुल साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं, आपने देखा होगा कि पिछले कितने सालों से हम तशद्दुद का शिकार हैं, काउंटर इंसर्जेंसी को फाइट करते हैं। वी हैव हैड अ टर्मोइल ऑफ वायलेंस हेयर, और ये स्पेल ऑफ वायलेंस हेयर। तो ऐसे माहौल में जो है ये वाली चीज़ों को आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये आपकी डेवलप हो जाए। तो मैं मान के चलता हूँ कि उसमें डेवलपमेंटल लैग रहा है। और इस चीज़ को अगर हम दूसरे साइड से देखें, जो आपका वेहिकुलर ट्रैफिक है, जहाँ पे आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ग्रोथ जिस स्पीड पे हुई है, एट द सेम टाइम इफ़ यू कंसिडर, अगर आप वेहिकुलर ट्रैफिक को कंसिडर करते हैं तो आप देख रहे हैं कि वेहिकुलर ट्रैफिक जो है जिस तरह से वो स्वेल हुआ है, तो ये मैनीफोल्ड बेसिकली इसकी इंक्रीज हुए। इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। उसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे ईजी ट्रिगरिंग ऑफ लोन्स, आपको ईजी क्रेडिट मिलता है बैंक से, मशरूमिंग ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनीज, यहाँ पे इंसेंटिव है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए। क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज दैट we have frequent traffic jamming and accidents. vehicular traffic has grown on the street. हाँ, सही बात है। नासिर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, आप एक NGO के साथ वाबिस्ता हैं जो इस बार ट्रैफिक के हवाले से बेदारी पैदा कर रही है लोगों के अंदर, लेकिन जैसा कि आप खुद भी जानते हैं कि एक NGO एक पूरे डिवीजन के अंदर हो जो इस हवाले से काम करे वो काफ़ी कम है। क्या आप नहीं समझते हैं कि आपको बाकी जो NGOs यहाँ पे काम कर रही हैं, अगर जो उनके फील्ड्स डिफरेंट है, लेकिन उनको भी साथ लेकर के चलें, उन्हें दावत दें, ताकि इस हवाले से एक जामे बेदारी पैदा की जाए शहर के अंदर, कस्बजात के अंदर, गाँवों के अंदर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तजम्मुल साहब। जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो हमारा एक वाहिद NGO है जो रोड सेफ्टी पे पर्टिकुलरली काम कर रहा है, लेकिन अभी पिछले 15 से 20 दिन में हमने इन्वॉल्वमेंट देखा है काफ़ी और NGOs का जो इंटरेस्टेड है अभी ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी के सब्जेक्ट पे काम करने के लिए। अभी आदिल सर हैज़ ऑल्सो रोप्ड इन मेनी NGOs जो पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट पे काम करेंगे आने वाले दिनों में। और एक छोटी एग्जांपल ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड एक कंट्री है जिसका लैंडस्केप, वेदर सब कश्मीर के जैसा है बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे सिस्टम ऐसा है सर कि पिछले साल और उससे पहले साल 2018 एंड 19 में सिर्फ 3 एक्सीडेंट हुए हैं। सो ये एक सीखने वाली बात है कि एक ऐसी जगह जिसका माहौल हमारे जैसा है, जिसका लैंडस्केप हमारे जैसा है, वहाँ पे लोग कितने अवेयर हैं कि वहाँ पे एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं। वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत है। और कंट्रीब्यूशन जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, यहाँ पे ड्रग्स पे बहुत NGOs काम कर रही हैं। यहाँ पे माहौल को लेके जो सर ने अभी कहा कि टर्मोइल है पिछले 3 डेकेड से यहाँ चल रहा है, उन पे काफ़ी NGOs काम कर रही हैं। बट वी आर इनवाइटिंग अदर NGOs, वी आर इनवाइटिंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ एज वेल, जो कश्मीर आके यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्योंकि हर साल 1000 से ज़्यादा जाने जा रही हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। सो इट इज़ अ बिग नंबर, इट इज़ अ वरिंग नंबर। अगर हम हमारे स्टेट को 6-6 महीने बंद कर देते हैं टर्मोइल की वजह से, सो हम ये जो 1000 जाने जा रही हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, ये भी तो कश्मीरी लोग हैं, सही बात, ये भी हमारे अपने लोग हैं, तो इनके लिए भी हमें आवाज़ उठाने की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, तो यही सवाल मैं आदिल साहब से पूछना चाहूँगा। आदिल साहब, मवाजना किया अभी नासिर साहब ने, स्विट्ज़रलैंड में 2018-19 में बहुत कम, मतलब 6 हाँ बिल्कुल ये सड़क हादसात हुए। हमारे यहाँ हर साल 1000 के करीब जाने जाती हैं। आपको क्या लगता है कि वेयर डज द फॉल्ट लाई? देखिए, पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने डिटेक्ट की है एट द ग्रास रूट लेवल, ग्राउंड लेवल पे जो मैंने देखा है, हमने देखा कि हम में सिविक सेंस की बहुत कमी है।
कि एक समाजी हिस्स yes, जिसे कहते हैं। बिल्कुल कि देखिए समाजी जब मैं बात करता हूं तो उसमें एक पेरेंट भी आता है। बिल्कुल सही। आप अक्सर बेशतर देखेंगे आपके श्रीनगर पे के रोड्स पे ही अगर आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल के बच्चों को आप देखेंगे हाई स्पीड मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स को चलाते होते हैं वो, और वो कितने रूथलेसली राइड करते हैं उन पे कि वो उसका अल्लाह ही उस पर गवाह। इंसान आंखें बंद कर लेता है उनको देख के। मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखिए उनको रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज फिर वो उसके बाद स्टंट राइडिंग स्टार्ट करते हैं तो वो उनके लिए फिर भी जानलेवा हो सकता है। सही बात। समहाउ काफी हद तक हमने उसको कर्ब किया है, लेकिन ये इस समाज की उन पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के लिए कौन सा सही वक्त है जब उनको ये गाड़ियां, ये मोटरसाइकिल्स, ये स्कूटर्स दी जाएं। वन थिंग एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज हमारे यहाँ पे ये है कि मैंने अभी नासिर कल मेरे साथ ऑफिस में बैठा था तो इन्होंने मुझे नोटबुक्स दिखाई जो इन्होंने स्कूल्स को डोनेट की हैं रोड सेफ्टी पे, जिसके फर्स्ट फ्रंट पेज पे ही रोड सेफ्टी के सारे मेजर्स जो आपने लिखे हैं जो आपने गाड़ी, बाइक या मोटरसाइकिल कुछ भी आप जब चलाते हैं जहन में रखने और उनको फॉलो करना है। इस चीज को मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरी ये तजवीज़ होगी अगर कोई सुन रहा हो कि इसको हम अपने स्कूल के करिकुलम में भी शामिल करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए कल ही आप देखेंगे यहाँ पे फोरशोर रोड पे एक बहुत कीमती जिंदगी जो है वो जाया होगी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में। तो बाद में हमने देखा वो हाई स्पीड मोटरसाइकिल ही था। तो आप ये सोच 650 सीसी की मोटरसाइकिल थी वो, आप ये सोच लीजिए कि उन माँ बाप पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। सो इन सब चीज़ों को लेके मैं तो मानता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस एज अ मेंबर ऑफ द ट्रैफिक पुलिस, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रैफिक पुलिस, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम रोड सेफ्टी का भी ख्याल रखें, लोगों को उस तरह से गाड़ी ना चलाने दें। वी शुड फाइंड देम, वी शुड बुक देम। एट द सेम टाइम आप ये सोच लीजिए आपके पास 300-400 पुलिस ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के श्रीनगर में, और आपकी पॉपुलेशन जो है 2011 सेंसस के हिसाब से 12.7 लाख, अभी तो 15 लाख, हाँ अभी तो 15 लाख क्रॉस कर गई होगी। 2011 सेंसस की मैं बात कर रहा हूँ। सो इफ यू सेइंग इट मस्ट हैव टच्ड 20 लाख पीपल and you have 300 traffic or 400 odd traffic policemen and you have one vehicle per 6 persons of the population in the UT, यानी कि हर 6 लोगों के लिए एक गाड़ी है आपके लिए। तो you cannot expect, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये ट्रैफिक पुलिस कॉप जो है ये ओमनी प्रेजेंट हो, हर जगह आपको देखे, हर गाड़ी के साथ तो एक नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे वंस अगेन मैं तरजीह देता हूँ, मेरा फोकस है, मेरा इस चीज पे ये पूरा जोर है कि यहाँ पे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज्यादा जरूरी है, समाज को उजागर होना पड़ेगा। मैं नासिर साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। एनजीओज का जहां तक ताल्लुक है, मैं बड़े ही आई से इट विद अ हैवी हार्ट, लेकिन बता रहा हूं कि एनजीओज उन्हीं दिनों अपनी सरगर्मियां बड़ी तेजी के साथ करने लगती हैं जब कोई हफ्ता मनाया जा रहा हो, कोई दिन मनाया जा रहा हो। बाकी साल मुझे लगता है कि बिकॉज आई एम ए मीडिया पर्सन तो इस चीज पे नजर रहती है, ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होती हैं। बिल्कुल सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने इस हफ्ते काफी सरगर्मियां की, प्रोग्रामात किए, आपने कैंडल लाइट एक विजिल भी किया ताकि लोगों के अंदर बेदारी पैदा हो सके, क्या आप नहीं समझते हैं आपको स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के अंदर जाना चाहिए, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि यही वो ग्रुप ऑफ टीनेजर्स है, ठीक है, जो ज्यादा रफ ड्राइव करते हैं, बाइक्स चलाते हैं, स्टंट ड्राइविंग करते हैं, तो वहां पे उनको पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। क्योंकि मैं भी मानता हूं आदिल साहब की बात कि हमें करिकुलम में ये चीज शामिल करनी चाहिए, लेकिन जब तक ये हो तब तक आप
अपने हिस्से का दिया जलाएं। देखें तजम्मुल साहब, अगर हम बात करें स्कूल्स कॉलेजेस की, तो पिछले 3 साल से हमारा ऑर्गेनाइजेशन रोड सेफ्टी क्लब्स इस्टेब्लिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट, जिसमें हमने अभी तक 55 रोड सेफ्टी क्लब्स इस्टेब्लिश किए हैं अक्रॉस कश्मीर रीजन। चाहे आप साउथ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर की बात करें, और इन 55 रोड सेफ्टी क्लब्स में वी हैव रजिस्टर्ड अराउंड 5500 यंगस्टर्स एज रोड सेफ्टी वॉलंटियर्स, जो अपने पर्टिकुलर एरियाज में रोड सेफ्टी को लेके बात करते हैं, ऑन रोड आते हैं और ट्रैफिक ऑफिशियल्स की हेल्प करते हैं ऑन द रोड। सो पर्पस हमारा ये है था कि टू सेंसिटाइज यंगर वंस, क्योंकि यंगस्टर्स जो है वो एड्रेनल रश एक होता है उनमें, जब आप 14 से 20 साल तक की एज कैटेगरी देखें, और 14 से 20 साल तक की वो एज कैटेगरी है जिसके ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली थी कि इस एज कैटेगरी के यंगस्टर्स जो हैं जिनकी जानें ज़्यादा जा रही हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, इट हैज़ क्रॉस्ड HIV एंड ट्यूबरक्लोसिस। सो HIV से ज़्यादा जाने इस वक्त रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जा रही हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको टॉप 4 पे रखा हुआ है। अभी टॉप 10 डेथ्स जो इस वक्त ग्लोबली जा रही हैं, 4th नंबर पे रोड सेफ्टी है। सो रोड सेफ्टी क्लब्स बनाने का मकसद ही ये था कि हम यंगस्टर्स को सेंसिटाइज करें ताकि वो अंडरस्टैंड करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। हमने साथ ही साथ कुछ स्टंट बाइकर्स हैं जो स्टंट बाइकिंग करते हैं यहाँ पे कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के बाहर अगर आप देखेंगे तो मोटर स्पोर्ट को एज अ करियर भी एक यंगस्टर ले सकता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में वो सारी फैसिलिटीज़ अभी हमारे पास है नहीं कि एक यंगस्टर जो एक मोटर एंथुजियास्ट है वो इसको एक करियर एज ना अपना चॉइस कर सके। हमने करिकुलम में ऐड करने के लिए सरकार को पिछले साल एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजा था, जिसमें हमने दरख्वास्त की थी उनसे कि ये करिकुलम, जैसे सर ने अभी कहा कि इट शुड बी इन द करिकुलम। सो हमारी एक पूरी कोशिश है कि उसको हम आने वाले साल में करिकुलम में ऐड करें, एंड यू विल सी मोर एंड मोर रोड सेफ्टी क्लब्स जो एस्टैब्लिश हम करते जाएंगे। अभी लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, सो द पार्टिसिपेशन इज लिटिल लेस, बट वी आर होपिंग कि वंस द स्कूल्स एंड कॉलेजेस विल रीओपन, हमारी एक्टिविटीज़ और क्लब्स का एस्टैब्लिशमेंट और ज़्यादा इंशाल्लाह इंक्रीज होगा। अच्छा आदिल साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, बिकॉज यू बिलोंग टू द लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस। क्या आपको लगता है कि जो हमारे ट्रैफिक कवानीन है ये इनमें कुछ अमेंडमेंट्स या कुछ इजाफा करने की ज़रूरत है? नहीं, अमेंडमेंट्स तो देखिए, अमेंडमेंट्स इनमें टाइम टू टाइम होती ही हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में ही, पिछले कुछ महीनों में काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स जो हुई मोटर व्हीकल एक्ट में हुई। तो मोटर व्हीकल एक्ट को वक्तन फ़वक्तन इसमें अमेंडमेंट्स इसलिए की जाती हैं ताकि ये इम्प्लीमेंटेबल बने। सही, वन इज़ इम्प्लीमेंटेबल, और आपको फॉलो करने में भी इसको आसानी हो। ऐसा नहीं है कि इसमें बड़े ही उटोपियन लॉज हमने बनाए जो आपके लिए बड़ी ही मुश्किल है। देखिए, अगर हम बेसिक लॉज देखें, बेसिक कानून देखें जिनकी वायलेशंस पे आपको बुक किया जाता है, वो तो मोस्ट ऑफ द देम इज कि ऑन द फेस ऑफ इट आपको पता चलता है कि अपने वायलेशन की वो आप भी देख सकते हैं। आप सीट बेल्ट पहन लीजिए, सेफ्टी को लेकर जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ। आप इतनी महंगी गाड़ी खरीदते हैं, आप लाख 1.5 लाख रुपया उसके एयरबैग्स के लिए पे करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे किसी को मालूम नहीं। हम अगर पूछते भी हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू आंसर कि ये एयरबैग तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपने सीट बेल्ट ना पहना हो। तो दिस इज अ वेरी विजिबल वायलेशन, विजिबल वायलेशन। हेलमेट नहीं आप पहन रहे हैं, आप ये कोई मुश्किल काम तो आपके लिए है नहीं इम्प्लीमेंट फॉलो करना ये वाला कानून कि आप क्रैश हेलमेट ना पहने तो आपको फाइन किया जाएगा। इसी तरह से आप जैसे HIDs हैं, जिसपे हमने पिछले हफ्ते ही यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज किया था, एक प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया KSRF के साथ। उसमें भी हमने यही लोगों को बताया कि आप जो हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लाइट्स ऑफ यूज़ करते हैं, ये अगले वाले इंसान को गाड़ी चलाना आसान नहीं रखता उसके लिए, वो उसको ब्लाइंड कर देता है। इसी तरह जो आपके नंबर प्लेट्स हैं, HSRP, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स जो हैं, उसके आपके लिए क्या सेफ्टी है? अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है, वो किस तरह से हम उसको कहाँ से किस तरह से ट्रेस कर सकते हैं? तो ये जो लॉज हैं, दे आर वेरी पीपल फ्रेंडली लॉज, और ये लॉज जो हैं पीपल सेंट्रिक हैं, ये लोगों के इंटरेस्ट के लिए ही बनाए गए हैं। तो ये ऐसा कोई मुश्किल कानून इसमें नहीं है जो आपको फॉलो करने के लिए मुश्किलात हों। देखिए, ई चलानिंग हमने की, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम किसी को फाइन करते थे तो पीपल वुड से कि सर हमारे पास ये भरने के लिए पैसे नहीं है, हम ATM जाना है, तो इट वुड कॉज अ लॉट ऑफ हैसल एंड इनकन्वीनियंस। हमने ई चलानिंग को इंट्रोड्यूस कर लिया। अब जो एडवांस्ड आपकी जो पेमेंट टेक्निक्स हैं, आप इवन गूगल पे यूज़ कर सकते हैं, उस पर आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इवन इफ यू डोंट हैव द मनी, आप बाद में पैसे लेके आ जाइए, उसमें पे कर सकते हैं। इवन द कोर्ट चालान हम उसी मोड के थ्रू कर सकते हैं। तो कुल मिला के मैं आपसे ये बात कहूँ कि मोटर व्हीकल एक्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ों को अमेंड किया गया है ताकि उसको फॉलो करने में और इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो। अच्छा नासिर साहब, यहाँ पे हमारी एक, मैं फिर कहूँगा कि मैं बड़े बाहरी दिल से कह रहा हूँ, एक बदकिस्मती हमारी ये है
कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के माबेन जो तालमेल होना चाहिए था वो नहीं होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक दिन हमारे यहाँ R&B वाले आते हैं, उन्होंने किसी रोड को मैग्नेमाइज किया, उसमें बिजली का पोल फंस गया। दूसरे दिन बिजली वाले आ गए, उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। उन्होंने जब अपना काम किया, फिर ड्रेनेज वाला आ जाता है, फिर वो ड्रेन खोदना शुरू कर देता है। आप अभी भी देख लीजिए हमारे कितने रोड्स पे इस तरह का आज भी काम चल रहा है। तो उसकी वजह से जो है ट्रैफिक, जो जिस रोड सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं वो नहीं रहती है। क्या आपको नहीं लगता कि NGOs का एक रोल बनता है जी, एक ये कि वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बीच तालमेल पैदा करने की कोशिश करें, नंबर 1। नंबर 2, इस हवाले से कानूनी चाराजोई होनी चाहिए कि भाई अगर आपने पैसा खर्च किया, करोड़ों रुपए आपने एक सड़क पे लगाया, लाखों रुपए लगाया, मैग्नेमाइज किया, फिर ये बिजली वाले को पहले क्यों नहीं बताया आपने कि आप आकर के ये अपना पोल थोड़ा सा हटा लीजिए, साइड कर दीजिए। ड्रेनेज वाले को पहले ही कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? तो मैं समझता हूं कि आपको नहीं लगता इस हवाले से PILs दाखिल होनी चाहिए अगर कोई सरकारी पैसे का इतना जिया करता है, इतना जाया करता है? देखिए तजम्मुल साहब, एक बहुत ही आसान जवाब है इस सवाल का कि हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी रहती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट की, चाहे आप श्रीनगर की बात करें, बारामुल्ला, बडगाम, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी रहती है। इस कमेटी के मेंबर्स हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट, SMC, हेल्थ डिपार्टमेंट, R&B डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। सो इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल दीज डिपार्टमेंट्स। बट आप आज इस चैनल के जरिए मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि हम गुजारिश करते हैं सरकार से कि डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की जो मीटिंग्स पेंडिंग हैं पिछले कई महीनों से, वो प्लीज़ मीटिंग्स कंडक्ट करना शुरू कर दें, सो दैट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो एक साथ बैठ के एटलीस्ट डिसाइड करें कि व्हाट नीड्स टू बी डन ऑन द रोड्स। क्योंकि सिर्फ ट्रैफिक डिपार्टमेंट की अगर बात करें, सो दे अलोन कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स टुगेदर। अगर ये एनक्रोचमेंट की बात आती है तो SMC डिपार्टमेंट हैज टू कम, उनका डोमेन भी है ना, ट्रैफिक पुलिस का है ही नहीं। सो मोस्ट ऑफ द चीजें जो हमारी सिटी के बीच में, इट इज एनक्रोचमेंट। जो एंटी एनक्रोचमेंट टीम्स रहती हैं SMC की, दे आर मिसिंग फ्रॉम द एक्शन। R&B की जो ऑन स्पॉट टीम्स रहती हैं, दे आर मिसिंग फ्रॉम द एक्शन। सो हमने काफ़ी टाइम कोशिश की कि इनको सामने लाने की, इनको कोलैबोरेट करने की, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ द ओनली डिपार्टमेंट इज ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो हर बार सामने आया है ऑन द रोड्स। दे हैव फेस्ड ऑल द बैड बिहेवियर ऑफ लोकल पीपल, बट बाकी डिपार्टमेंट साइलेंट है। सो आज इस प्रोग्राम के जरिए हम पूरे अवाम को ये दरख्वास्त करते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी को एक्टिव करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि सर इन चीज़ों की वजह से जाने जा रही हैं। सही बात। जिन जानों को बचाया जा सकता है, एक्सीडेंट इज अ प्रिवेंटेबल थिंग। बिल्कुल सही। सो इफ वी कैन प्रिवेंट इट बाय लिटिल स्मॉल एक्शन, सो वी शुड कंट्रीब्यूट। हम एक लौती NGO है जो उस पर काम कर रही है, बट हमारे साथ और भी NGOs हैं जो जुड़ना चाहते हैं और हम उनको अपने साथ ले रहे हैं, बट एट द सेम टाइम डिपार्टमेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़ हाई टाइम एंड वी शुड नॉट लूज मोर लाइफ्स। पिछले साल 1000 से ज़्यादा जाने गई थी। इस साल लॉकडाउन था सर, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट से जाने जा रही हैं। सो रीज़न क्या है? रीज़न यही सारी चीज़ें हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो इन सारी डिपार्टमेंट्स के बीच में है। वो अगर स्ट्रांग हो जाए तो आप जो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, इट विल बी विजिबल ऑन द रोड्स। सही। अच्छा आदिल साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे यहाँ श्रीनगर शहर की मैं बात करूँगा या मुख्तलिफ हमारे जो कस्बा जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि लोग आकर के सड़कों पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी, फिर ट्रैफिक पुलिस महकमे की गाड़ी आती है, उनको उठा करके ले जाती है, फिर उन्होंने फ़ाइन वगैरह जो भी भरना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक कानून तभी काबिल अमल रहता है जब पहले एक फैसिलिटी क्रिएट की जाए। हमारे यहाँ पार्किंग स्लॉट्स की बहुत कमी है, बल्कि हमारे लाल चौक में एक पार्किंग लॉट जो था वो बंद ही कर दिया गया। अभी कुछ पार्किंग लॉट्स पे काम चल रहा है, लेकिन पार्किंग की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। तो आपका महकमा इस हवाले से क्या कोशिश कर रहा है ताकि हमारे यहाँ जो लोग आएँ बाहर से या सिटी के ही लोग हों, जो ताजिर हैं या ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, वो अपनी गाड़ी कहीं पे अच्छी तरह से पार्क करके फिर चले जाएं? तजम्मुल साहब, पहले एक चीज़ को समझिएगा, हमारा सबसे बड़ा फोकस जो यहाँ पे रहता है, हर किसी एजेंसी का फोकस जो यहाँ पे रहता है, जो ट्रैफिक मूवमेंट के रिलेटेड काम करती है, रेगुलेशन के रिलेटेड काम करती है, उसका ये रहता है कि आपके रोड्स पे जैम ना हो। सही। अब आपने जैम की बात की कि हमारे यहाँ पे कई जगह जैम रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 6-7 महीने जब से मैं यहाँ पे हूँ, रिलेटिवली मैंने बहुत कम जैम्स देखे हैं। आप कहेंगे नहीं जी, अगर आप अभी जहांगीर चौक जाएंगे तो आप देखेंगे ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया जी, आप कैसे कह रहे हैं कि वहाँ पे जैम नहीं है? सी यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ जैम एंड कंजेशन। सही बात। जहाँ पे जैम हो हम उसको कहेंगे चलिए हमारी जिम्मेदारी है कि वो जैम क्यों लगा वहाँ पे। लेकिन जहाँ पर कंजेशन की बात है, आप दुनिया की किसी भी सिटी में जाइए, आपको कंजेशन मिलेगा। बिल्कुल सही बात। और कंजेशन जो है, कंजेशन रेट जो है,
ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे यू कैन एक कैलकुलेट भी कर सकते हैं और प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना कंजेशन रहेगा। झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। कंजेशन रहेगा। अब ना व्हाट इज कंजेशन? कंजेशन सिंपली होता है कि आप जब एक रोड बनाते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ रोड, इसका एक कैपेसिटी होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना ट्रैफिक लेगा। सही बात। लेकिन वो उस कैपेसिटी से जब ट्रैफिक का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उस रेशियो का हम, वॉल्यूम वर्सेस कैपेसिटी का जो रेशियो, उसको हम कंजेशन कहते हैं। अगर श्रीनगर की सिटी की अगर आप बात करें, सिटी के जिन लोगों ने काम किया है रोड इंजीनियरिंग के साइड पे, जिनने काम किया है, तो आप उनसे पूछेंगे तो आप कहेंगे कि आपका एवरेज कंजेशन रोड जो श्रीनगर की रोड्स पे है दैट इज 1.6, यानी कि 60% गाड़ियां आपकी ज्यादा हैं उस मार्जिन से जिसके लिए रोड बनाया गया था। तो कंजेशन हमेशा आपके रोड पे रहेगी। अब कंजेशन को डील करने के लिए देखिए हम रेगुलेट कर सकते हैं। जब तक ट्रैफिक चलता है, स्लो चलता है, मैं बताऊं स्लो चले, दैट इज कंजेशन। जब बिल्कुल स्टॉल हो जाए दैट्स अ जैम। वो हमने, मुझे लगता है जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ और जितना हमने काम किया, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जो इस टाइम पे, इस सीजन में खासकर पूरे टाइम वो रोड पे ही रहते थे इसी चीज़ को डील करने के लिए कि हमें कहीं पे जैम ना हो। तो जैम्स मैं वसूख के साथ कहता हूं कि हमने नहीं होने दिए। हाँ, कंजेशन को हम दिस वे और दैट वे, छोटी मोटी करेक्शंस, डाइवर्जेंस, एक्सपेरिमेंट से हमने कोशिश की है कि आपकी जो कंजेशन है वो कम हो जाए। लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट आप कंजेशन को तब तक कम नहीं कर सकते हैं जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ना बढ़ाएं। सही बात। जब तक आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ना बढ़ाएं, आप एक्स्ट्रा रोड नेटवर्क ना दें। आपकी देखिए हमारा जो सिटी का एरिया है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, दैट इज 415.25 स्क्वायर किलोमीटर्स रफली। आपका रोड नेटवर्क जो है 750-715 किलोमीटर का है। और इसमें आप सोचिए कि आपकी अपनी जो गाड़ियां यहाँ की हैं वो 6 लाख से ज्यादा हैं। आपका बाकी डिस्ट्रिक्ट से, पेरिफेरल एरिया से दिन में एंट्री ऑफ ट्रैफिक कितना होता है? सही बात। दैट इज एनॉर्मस। तो आप बताइए कि आपका कंजेशन कैसे कम होगा? एंड वी कैन नॉट डिस्करेज पीपल कि वो लोगों से, घरों से बाहर ना आए। जिसको आना है वो आएगा। अब अल्टीमेटली यहाँ पे ऑलरेडी व्हेन वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, तो आप रोड्स पे गाड़ी खड़ी कर देंगे। जो हमारा बच्चा कुचा रोड है आप उसको भी नैरो डाउन कर देंगे। बिल्कुल सही। तो जो ट्रैफिक चल रहा था ऑलरेडी कंजेस्टेड था वो, तो आप सोच लीजिए कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। सो द प्रॉब्लम हम अपने लिए खुद क्रिएट कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस कैन नॉट बी ए पेनिशर टू ऑल द प्रेडिकमेंट्स ऑफ द ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स ऑफ दिस सिटी। यहाँ पे लोगों को, मैं बार बार कह रहा हूँ, लोगों को, दिस इज आवर सिटी, यहाँ हमें रहना है, एहसास पैदा करना है, यहाँ हमें रहना है। सही बात। Why should I go और मैं उसको बताऊं कि भाई साहब आपने जो गाड़ी रखी है ये आपने आधी रोड में रखी है। बिल्कुल आपको खुद समझ नहीं आ रहा है। और वो उसके बाद वो पढ़े लिखे होंगे लेकिन मेरे साथ बहस करेंगे, मुझे बताएंगे कि मुझे 15 मिनट लगने वाले हैं, 5 मिनट लगने वाले हैं। ये उनका एहसास नहीं होता है कि 15 मिनट में जो कंजेशन होगा ये कहां तक कन्वे होगा। ये 2 किलोमीटर रोड स्ट्रेच पे पहुंच जाता है। बिल्कुल सही। तो इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वन थिंग आई विल ऐड टू दिस, जो पार्किंग का इशू है, हम एनजीओ वाले ऑन रोड काम करते रहते हैं। सो वी डू सर्वेज एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। सो पिछले 1 साल से हम पार्किंग को लेकर काम कर रहे हैं और हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब यहाँ सिटी के बीच में लोग गाड़ियाँ लेके आते हैं और शॉपिंग के लिए निकलते हैं, सो हर एक ड्राइवर कोशिश करता है कि जिस दुकान से उसको सामान खरीदना है उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो, बाहर गाड़ी लगाए। अब अगर आपको फ्रूट्स खरीदने हैं, केले वाले के पास, आप रेडी वाले के पास जाते हैं, सो आप रेडी वाले के साथ गाड़ी लगाएंगे, आप शीशा नीचे उतार के बोलेंगे कि जी मुझे केले दे दीजिए। यहाँ पे लोगों को वॉकिंग हैबिट नहीं है, चलने की आदत भूल चुके हैं लोग। लाल चौक में कंजेशन बिल्कुल नहीं होगा। आप प्रताप पार्क का जो एरिया है वहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए लोग समर्स में जाते हैं, बैठते हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ अपनी बिल्कुल रोड पे पार्क करेंगे। ऑल एजुकेटेड पीपल। हमने वहाँ एक एक्टिविटी की ऑन रोड टू अवेयर पीपल कि ऐसे करें। हमें कुछ डॉक्टर्स मिले
एक डॉक्टर साहब से हमने गुजारिश की कि सर आप प्लीज़ सीट बेल्ट पहने, फर्स्ट रिक्वेस्ट। द मोमेंट उन्होंने सीट बेल्ट पहनने की कोशिश की, उन्होंने अपने गले में डाल दी। सो उसका ये मतलब इसका मतलब हुआ कि उसे पहले कभी पहना ही उन्होंने नहीं। कभी पहना नहीं था, उन्होंने पता नहीं था Second thing, कैसे पहनना है। उन्होंने व्हाइट शर्ट पहनी थी, जब उन्होंने सीट बेल्ट लगाई तो उनको पूरा वो मार्क पड़ स्ट्रेच गया। लग। सो ये एक छोटी सी बात अच्छा है। आदिल साहब, वी आर इन द लास्ट 1 मिनट ऑफ आवर प्रोग्राम। मुझे बताएं, हमारे यहाँ जो ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं शहर के मुख्तलिफ चौराहों पे, जी जी, वो अक्सर और बेशतर खराब रहती हैं। देखिए अक्सर बेशतर खराब नहीं रहती हैं, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, वो टाइम के हिसाब से चलती हैं, सेंसर के हिसाब से नहीं है। यहाँ का जो ट्रैफिक फ्लो हो बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। तो एट टाइम्स जब वो हमारा ट्रैफिक का किसी तरफ से, किसी रोड की किसी लिम की तरफ से जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर हमें उनको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि वो खराब। अब देखिए सनत नगर में आपका जो ट्रैफिक है बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल है, कभी किसी साइड से ज़्यादा आ जाता है, कभी अगर वो टाइम के हिसाब से चलाएंगे आप हर साइड को, आप अभी आपने प्रोग्राम करके रखा कि इसको आप 30 सेकंड देंगे, इसको 60 सेकंड देंगे, आपको कुछ देर के बाद पता चलता नहीं अब ट्रैफिक यहाँ से ज्यादा बढ़ गया है, तब अच्छा, हमें उसको मैनुअल मोड पे डालना आखिर पर आपसे मैसेज लेना चाहेंगे, बिल्कुल कुछ देखिए अल्फाज में मैं आप एक बहुत मैसेज सिंपल पेरेंट्स बात, को खासकर। एक तो पेरेंट्स को कि अपने नाबालिग बच्चों को विदाउट लाइसेंस आप हाई स्पीड मोटरसाइकिल्स नहीं दे दीजिए। आप ये फोटो भी अगर ये फोकस कर पाएंगे इस फोटो पे तो आप अगर देख लेंगे कि ये छोटा बच्चा है, मुझे लगता है ये स्कूल गोइंग होगा, तो इनको हाई स्पीड मोटरसाइकिल्स, हाई स्पीड स्कूटर्स ये मत दीजिए जब तक ये बालिग ना हो जाएं। और दूसरी बात ये कि मैं आपके मीडियम के थ्रू आई वांट टू, जैसे अभी नासिर ने भी कहा, मैं प्रमोट करना चाहता हूं वॉकिंग को और बाइसिकल राइडिंग को यहाँ पे। बहरहाल शेख आदिल मुश्ताक साहब और नासिर अली खान साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर बहुत बहुत शुक्रिया ट्रैफिक के हवाले से लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए काफ़ी ज़री ख्यालात से उन्हें नवाजा। आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। अपने मेज़बान शेख तजम्मुल को अगले प्रोग्राम तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।